नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे आपके प्रदेश की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से 2 दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक। दीपक बैच, भूपेश बघेल समेत कई नेता होंगे शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली करेंगे 1-to-1 चर्चा। और आज विश्व हाथी दिवस पर रायपुर में कार्यक्रम। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और CM साय होंगे शामिल। हाथियों के संरक्षण और संवर्धन पर होगी चर्चा। जशपुर से सरगुजा में हाथियों ने किया प्रवेश। अंबिकापुर में हाथी के हमले से महिला की मौत। हाथी ने कुछ दिन पहले जशपुर में 4 लोगों की ली थी जान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अंबिकापुर में चाकू की नोक पर कारोबारी से लूट। 3 लाख रुपए और सोने की चैन लूटकर हुए फरार। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। और भिलाई में 3 पार्षदों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। महापौर पर लगाया भेदभाव का आरोप। वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाने की कही बात। सावन का चौथा सोमवार, सुबह से मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। हर हर महादेव से गुंजे शिवालय और महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। अंबिकापुर से खबर सामने आ रही है, जहां जशपुर से सरगुजा में हाथियों का प्रवेश देखा गया। हाथी ने एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हाथी ने कुछ दिन पहले जशपुर में 4 लोगों को कुचला था, यानी कि किस तरीके से हाथियों का उत्पात जारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाथी के हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है। गांव के आसपास घूमने से ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल है, जाहिर सी बात है। वन विभाग ग्रामीणों को सतर्क करने में जुटा हुआ है। लुंड्रा वन मंडल क्षेत्र के गेरसा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाथियों का उत्पात लगातार यहाँ पर जारी है और अब जरूरत है कि इस पर वन विभाग कोई नई पहल करे, क्योंकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जानमाल की हानि भी यहाँ पर हो रही है। निश्चित रूप से जिस तरह से हाथियों का आतंक समूचा सरगुजा संभाग झेल रहा है, उसने एक बड़ी चिंता को जन्म दे दिया है। और चिंता इस बात की कि लगातार जो ग्रामीण हैं वो दहशत ज़दा हैं और इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखी जा रही हैं। जसपुर के बगीचा में जिस हाथी ने 4 लोगों की जान ली थी, उसी हाथी ने सरगुजा क्षेत्र में प्रवेश किया था। और लुंड्रा जो वन परिक्षेत्र है, वहां पर गेरसा गांव है, वहां पर महिला की कुचलकर जो एक तरह से मौत के घाट उतार दिया है हाथी ने। और इस हाथी के आसपास के इलाके में होने के कारण जो लोग हैं वो काफी खौफजदा है, क्योंकि खेती का समय है, लोग खेत के पास जा रहे हैं, जंगलों के पास जा रहे हैं। ऐसे में अगर हाथी का सामना उनके साथ होता है तो एक बड़ी हानि ग्रामीणों को उठाने। यही कारण है कि जो हाथी प्रभावित इलाका है उसका भी जो सरगुजा कलेक्टर है उन्होंने भी निरीक्षण किया था। मैनपाट के इलाके में वो गए थे। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अलर्ट पर रहे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो ग्रामीणों के जो खेत हैं, जो उनकी रोजमर्रा का जो जीवन है वो जंगलों पर आश्रित होता है। और यही कारण है कि जंगल के आसपास जाने के बाद जो हाथी हैं और मानव के बीच लगातार द्वंद्व दिख रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस ओर पहल करने की जरूरत है और एक स्थायी समाधान निकालने की कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक, तो वन विभाग को नई पहल की जरूरत है, लेकिन एक बार फिर से हम भी ग्रामीणों से यही अपील करते हैं कि वो अपने घरों पे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहे। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमी ने डंडे से पीट कर वारदात को अंजाम दिया है। चरित्र शंका पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर के वंदना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपसे चाहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चरित्र शंका में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या ये पूरा मामला था और क्या कार्रवाई अब तक की गई है?
और देखिए ये जो घटना है वो सीतापुर थाना क्षेत्र के वंदना इलाके की है, जहां पर राजकुमार जो नाम का युवक है वो लक्ष्मी नाम की जो युवती है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और इनके बीच में प्रेम संबंध था। काफी दिनों से ये दोनों जो घर से अलग रह रहे थे और साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसे ये संदेह था कि जो उसकी प्रेमिका है जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी के कारण दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद जो आरोपी है उसने डंडे से पीट कर जो अपनी प्रेमिका है उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो डंडा जिससे उसने वारदात को अंजाम दिया था उसे भी जब्त कर लिया है। फिलहाल जो पुलिस है उसने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है और इस मामले की आगे की विवेचना की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, तो जैसे कि जानकारी आपने दी तो फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीतापुर के वंदना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि आरोपी को यानी कि आरोपी जो प्रेमी था उससे अपनी प्रेमिका पर चरित्र शंका थी और जिसके बाद लगातार वो उससे परेशान भी करता था और इसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। और अब अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां चाकू की नोक पर कारोबारी से लूट का मामला सामने आ रहा है। 3 लाख नगद सोने की चैन लूटकर लुटेरे फरार हो गए। मुंगेली से जमीन का सौदा करने के लिए ये पीड़ित आया हुआ था और बाइक सवार अज्ञात 2 युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित कारोबारी ने थाने में इसकी शिकायत की। फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। उदयपुर थाने के डांड गांव बाजार के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुंगेली से जमीन का सौदा करने के लिए पीड़ित आया हुआ था जिसके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है और पूछताछ में इनसे आगे क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने पहले भी इस तरीके की कई सारी वारदातों को अंजाम दिया होगा जिसको लेकर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन फिलहाल तलाश इनकी जारी है। और अब रामानुजगंज से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ कन्हर नदी पर बने एनीकट से महिला नीचे गिर गई। नदी पार करने के दौरान पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है। 2 युवकों ने महिला की जान बचा ली है। तो एक राहत की बात यही है कि 2 युवकों ने महिला की जान बचा ली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर चला है। नदी पार करने के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। देखिए लगातार जब से बारिश तेज हुई है प्रदेश में और मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है, नदी नाले उफान पर और इस तरीके की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। इसी वजह से लगातार IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर नदी नाले उफान पर है तो उसे पार करने की कोशिश ना करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर चला है, कैसे महिला का पैर फिसला, कैसे 2 युवकों ने जान बचाई, समझाने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए शुभांगी, बीते दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से सभी नदी नाले लगभग उफान पे हैं। ये रामानुजगंज की कन्हर नदी का मामला है। महिला साप्ताहिक बाजार से वापस अपने घर को जा रही थी। वहाँ पे एनीकट के रास्ते से वो पार नदी कर रही थी और उसी दौरान उसके पैर फिसल गए जिससे वो नदी के नीचे गिर गई, एनीकट के नीचे गिर गई। 2 युवकों ने तत्काल छलांग लगाई और उसे रस्सी के सहारे किसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। और प्रशासन का इस ओर ध्यान जाना चाहिए। प्रशासन को ये चाहिए कि व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि लोग एनीकट के रास्ते से आना जाना बंद करें, क्योंकि बहाव बहुत तेज है कन्हर नदी का। जी सुबह बिल्कुल देवेश, जो वीडियो भी हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की, जिसका आज दूसरा दिन है। 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 12 लाख से ज्यादा तिरंगा लहराए जाएंगे। तिरंगा यात्रा पखवाड़े का नेतृत्व युवा मोर्चा कर रही है। तो आज हर घर तिरंगा अभियान का दूसरा दिन है और इस अभियान में अगर बात करें तो 13 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 12 लाख से ज्यादा तिरंगा लहराए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तिरंगा यात्रा पखवाड़े का नेतृत्व युवा मोर्चा कर रही है। इधर दिल्ली में कांग्रेस की आज हाई लेवल बैठक होने वाली है। अब बैठक में क्या खास रहेगा अब आपको ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं की दिल्ली में बैठक है। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे, साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें दीपक बैज के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। आज रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री और उनका क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शाम 6:30 बजे निजी होटल में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। हाथी प्रकल्प की 20वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम 8 बजे राष्ट्रीय हाथी दिवस के समारोह में शामिल होंगे और कल एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद सुबह 7 बजे नंदनवन जंगल सफारी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्कूली छात्राओं से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सीधे संवाद करेंगे। तो आज रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और शाम 6:30 बजे निजी होटल में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। हाथी प्रकल्प की 20वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक है, जिसमें वो शामिल होंगे। एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और शाम 8 बजे राष्ट्रीय हाथी दिवस के समारोह में शामिल होंगे। तो कल एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सुबह 7 बजे नंदनवन जंगल सफारी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि स्कूली छात्राओं से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सीधे संवाद करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो दोपहर 3 बजे मंत्रालय में विभागीय कामकाज का ब्यौरा बोलेंगे। शाम 5:45 में वन विभाग के कार्यकाल में शामिल होंगे। वन विभाग के नवनिर्मित दंड कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। वनोपज बिक्री के लिए ई ऑक्शन का शुभारंभ करेंगे। शाम 8 बजे विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यह मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें वो आज शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में विभागीय कामकाज का ब्यौरा लेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास वन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर 184 नगरीय निकाय के कर्मचारी आज हड़ताल करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का आज प्रदर्शन है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन से बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं पर असर जरूर पड़ेगा। नवा रायपुर के तूताधन स्थल में ये प्रदर्शन करेंगे। तो 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो हड़ताल करेंगे और आज हड़ताल उनकी शुरू हो जाएगी, जिससे जाहिर सी बात है कि बिजली, पानी सहित कई व्यवस्थाएं हैं जिन पर इसका असर देखने को मिलेगा। और 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ में और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में, तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में, मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा में, मंत्री दयालदास बघेल महासमुंद में, मंत्री केदार कश्यप दुर्ग में, मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बलौदाबाजार भाटापारा में, वहीं मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा में और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर रामानुजगंज में, तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल गरियाबंद में, सांसद विजय बघेल बालोद में, सांसद संतोष पांडे खैरागढ़ और सांसद चिंतामणि महाराज जशपुर में, सांसद रूपकुमारी चौधरी बेमेतरा में, सांसद राधेश्याम राठिया रायगढ़ में और सांसद कमलेश जांगड़े सक्ती में, सांसद महेश कश्यप दंतेवाड़ा में, सांसद भोजराज नाग कांकेर में, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह नारायणपुर जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और राजधानी रायपुर में भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा की एक और करतूत उजागर हुई है। कांग्रेस शासन काल में होरा ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से नियम बनवाए हैं, अपने हिसाब से काम करवाया और प्रोजेक्ट का टेंडर अपने ही बेटे की फर्म को दिलवा दिया। अब 3 साल के लिए प्रोजेक्ट होरा के हाथों में है।
जिससे उसकी फर्म करोड़ों रुपए कमा रही है और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अपनी संपत्ति के बदले नाम मात्र पैसा मिल रहा है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार जी रोड पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हब बनाने का प्रोजेक्ट लाई थी। बताया गया कि खेल विभाग और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर युवाओं के लिए निर्माण किया जाएगा। यहाँ छात्रों के बैठने, पढ़ने, जॉगिंग ट्रैक और खाने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा, लेकिन धौंस धमक से यहाँ यूथ हब की जगह चौपाटी बना दी गई और ठेका दे दिया गया। भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा की फर्म मेसर्स ग्रुप और हरकिशन होटल एंड रिजॉर्ट को, जिसका संचालक गुरुचरण सिंह होरा का बेटा तरनजीत सिंह होरा है। इस प्रोजेक्ट में शुरू से ही जमकर धांधली के आरोप लगते हैं। केंद्र सरकार सैफ फंड से एक होटल कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है और टेंडर की शर्तें ऐसी रखी गई है कि ज्यादा लोग टेंडर के लिए अयोग्य हो जाए। टेंडर हथियाने के बाद यहाँ की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रहते गुरुचरण सिंह होरा ने जमकर मनमानी की, लेकिन इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी हरकत में आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में भूमाफिया होरा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अधिकारियों ने होरा की फर्म मेजर्स एंड रिजॉर्ट को नोटिस भेजा और 2 फरवरी 2024 को फर्म का टेंडर निरस्त कर दिया गया। पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने बताया कि नवंबर तक का समय दिया गया और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के बाहर जो यूथ हब के नाम पर चौपाटी शुरू की गई है, आपको बता दें कि गुरु हरिकृष्ण होटल्स और रिसोर्ट्स को इस शर्त पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि यहाँ पर तमाम मेंटेनेंस उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए जो संचालन हो रहा है, किस कदर गंदगी पसरी है। सुबह से शाम तक जो भी खाना पीता होता है वो लगातार यहाँ पर जमा होता है और लोगों को इसी के गंदगी के बीच में आपको खाना पीना पड़ेगा, जबकि लगातार यहाँ पर सफाई होनी चाहिए और बाकायदा ये सारी चीज़ें टेंडर पे है। तो जहाँ भी आप घूमेंगे आपको देखिए हर जगह डस्टबिन भरा हुआ मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो चलने का फुटपाथ है वहाँ पर भी भारी गंदगी मिलेगी और इसी के बीच में कुत्ते घूम रहे हैं, मवेशी घूम रहे हैं। लोगों को इसी गंदगी के बीच में खाना पीना भी पड़ रहा है। अगर डस्टबिन ओवरफ्लो हो गई है तो उसे निकालने की जिम्मेदारी तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ली उनकी होनी चाहिए। तो अगर वो लोग टाइम टू टाइम उस चीज़ पे करेंगे, लाइक इफ वी आर डूइंग आवर पार्ट देन दे शुड डू देयर पार्ट ऑल्सो। बिल्कुल देखिए, और ये हो रहा है, लापरवाही किस कदर जो है बढ़ती जा रही है। तो स्थानीय लोग, ये यूथ हब के लिए जगह दी गई थी, यूथ हब बनाया गया था कि छात्र यहाँ पढ़ेंगे, फ्री वाईफाई रहेगा, इंटरनेट। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक और चौपाटी बना दी गई है। ये पूरी तरह से चौपाटी बना दी है। इसके आड़ में कुछ लोग जो बीच के मीडिएटर हैं, दुकानदार भी प्रताड़ित हैं। इनसे अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है यहाँ। यूथ हब के लिए लेकिन सिर्फ पार्टी करने के लिए, ना कि कोई पढ़ाई से संबंधित किसी कार्य के लिए। मतलब ऐसा कोई माहौल है क्या बैठ के पढ़ाई लिखाई करेंगे? भाई बिल्कुल नहीं। आप देख लो यहाँ से वहाँ तक खाने पीने का बस है, पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब से ये यहाँ चौपाटी बना तब से असामाजिक तत्व का जमावड़ा हो चुका है और पीछे पूरे रात को लोग दारू गांजा पीते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और पार्किंग की बड़ी समस्या है। एग्रीमेंट के नियम का उल्लंघन करने पर गुरु हरिकृष्ण होटल एंड रिसोर्ट्स को 14 से ज़्यादा नोटिस मिल चुकी है। उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से रसूख के दम पर गुरुचरण होरा और उसके लड़के ने इस पूरे प्रक्रिया को रोक कर रखा और अभी भी दबंगई से यहाँ पर जो है चौपाटी का संचालन किया जा रहा है। अगर नियमों का पालन होता तो कोई बात नहीं, मामला कोर्ट में जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर नियम का पालन नहीं हो रहा है, वही नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को गंदगी में खाना पड़ रहा है। दूसरा, सुरक्षा की भारी कमी है और यूथ हब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चौपाटी चलाई जा रही है। देखते हैं, सरकार बदली है, नियम का उल्लंघन करने वाले होरा परिवार पर कार्रवाई होती है या फिर से रसूख का दम देखने को मिलेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। गलत जानकारी आपने दी, जनता को गुमराह किया। जनता को गुमराह नहीं किया, आपने हाई कोर्ट तक को गुमराह किया। आपने मेरे से कहा कोई ड्राइंग डिजाइन निकाल करके हम यूथ हब बना रहे हैं। मैंने तब कहा आप यूथ हब नहीं बना रहे हैं, चौपाटी बना रहे हैं। नवंबर के तक का मेरे को कहा है कि हम नवंबर तक शिफ्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहा हूँ, नवंबर तक का मैं हटेगी। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ नक्सलियों का आतंक जारी है तो दूसरी तरफ प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। पुलिस कामयाबी मिल रही है और पुलिस को, जिससे आप प्रदेश से आई इन 3 तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने पुलिस की खुबीरी के शक में पूर्व सरपंच हेमला शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया और हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों की केरला पाल कमेटी ने ली है।
वहीं दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस ने गीदम थाना क्षेत्र के गुमलनार की पहाड़ी में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली की पहचान पल्लेवाया मिलिशिया प्लाटून कमांडर परमेश वेको के रूप में हुई है। ढेर नक्सली पर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस दौरान पुलिस ने मौके से नक्सली का शव, विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की है। तीसरी तस्वीर बीजापुर से आप देख रहे हैं, जहां नक्सल विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, बस्तर फाइटर और गंगालूर थाना पुलिस को संयुक्त सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने बुर्जी पुसनार के जंगल से 3 नक्सलियों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है और उसके पास से टिफिन बम, जिलेटिन स्टिक, माओवादी पर्चे, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर बरामद किए हैं। और बलरामपुर की ग्राम पंचायत लड़वा में ग्रामीणों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले पास्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले पास्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पास्टर का नाम रजित बड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पास्टर ग्रामीणों को पैसे देने और सारी समस्याएं दूर होने का प्रलोभन देता था। एक महिला ने थाने में इसकी शिकायत की थी और उसका पति ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, मारपीट भी कर रहा था। पुलिस ने ये बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। परसागुड़ी निवासी पास्टर रंजीत बड़ा, जो पिछले 2-3 साल से ग्राम लड़ुआ में निवास कर अस्थायी रूप से अपने घर में चर्च स्थापित कर लिया है और ग्रामवासियों को और आसपास के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए वो जोर डालता है। आरोपी रंजीत बड़ा के खिलाफ अपराध सबूत सिद्ध पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में रामानुजगंज न्यायालय पेश किया गया। और कोरबा में पेट्रोल पंप संचालक पर जानलेवा हमला कर 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रायगढ़ जाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश और अन्य सामान जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात के गिरफ्तार आरोपी पहले भी लूट और अपहरण मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। गौरतलब है कि 5 अगस्त की शाम करतला थाना क्षेत्र में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया था। पेट्रोल पंप के संचालक संतोष गोयल पर अज्ञात आरोपियों ने जानलेवा हमला कर 4,80,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देश पर साइबर सेल की टीम के साथ ही पुलिस को आरोपियों का सुराग जुटाने के लिए कहा था। पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा होने के बाद तीनों आरोपियों के पास से लूट की रकम बरामद कर ली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं और इनके पास से 4,43,000 रुपए की जो संपत्ति जो लूटी गई थी उसके खर्च का विवरण और कैश हमने बरामद कर लिया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अब डोंगरगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां गाज गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। घटना के समय पर मवेशी बंधे हुए थे। बोरतालाब थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डोंगरगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। घटना के समय घर में ये मवेशी बंधे हुए थे, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। तो बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। गाज गिरने से डोंगरगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं।